सर बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे लास्ट टाइम अपन लोगों ने लिखा था कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, ठीक है, ऑफ बोर ऑर्बिट। तो सबसे पहले बात करें अपन लोग लिखेंगे कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिखा है सर ये उसके बाद है क्या पॉइंट? हाँ जी, उसके बाद है क्या पॉइंट? ये कूलम्बिक फोर्स F क्या होता है? हाँ बेटा, जो पॉइंट लिखा है तो उसके बाद में इट इज K, इट इज K तो Z स्क्वायर, ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, F इक्वल्स टू इट इज mv स्क्वायर बाय R। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल होते हैं इन बोर रेडियस, इन दैट केस लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा बोलो? इट इज mv स्क्वायर अपॉन R इक्वल्स टू क्या होगा? k z e स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? तो एक R से R क्या होगा? कैंसिल आउट, क्या बचेगा? mv स्क्वायर इक्वल्स टू होगा k z e स्क्वायर अपॉन R। यस सर। चलिए आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? यस सर। आगे देखिए बच्चे, अपन लोग यहाँ पर लिखा हुआ एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है? एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन मैं यदि m इंटू वी निकालूं क्या होगा? इट इज m इंटू वी इक्वल्स टू क्या आएगा बोलो? एन एच अपॉन 2 पाई आर। यस सर। अब एम वी का वैल्यू यदि इस रिलेशन में रखूं तो इस रिलेशन को भी मैं उस टाइप से बना दे रहा हूं, दैट में भी रिटर्न एज एम वी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा के जेड ई स्क्वायर इनटू एम डिवाइड बाय आर। कोई दिक्कत? नो सर। अब एम वी का वैल्यू क्या होता है? इट इज एन एच अपॉन 2 पाई आर। इसकी जगह रख देते हैं अपन लोग, क्या आएगा बोलो? इट इज एन एच अपॉन 2 पाई आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? के जेड ई स्क्वायर एम अपॉन आर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। मैं कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं कर रहा है, यहाँ पे सीधा रिलेशन लिख रहा हूं मैं। लिखा हुआ है आर इक्वल्स टू क्या होगा बोलो? आर इक्वल्स टू इट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर इंटू एम। अरे बोलो सही है क्या? यस सर। लिख लो। चलिए ऊपर तरफ कर दूं क्या? यस सर।
अगर बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे जो रिलेशन आया है, इस रिलेशन के बारे में देखिए अपन लोग कि R इक्वल्स टू लिखा है n स्क्वायर h स्क्वायर, यहां पर लिख दिया n स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर z e स्क्वायर इंटू m, और यहां से z भी हटा दिया और ये लिख दिया z। कोई दिक्कत बेटा? बोलिए, कोई दिक्कत? तो यहां पर अपन ने एक चीज मिस कर दी। पहली बात तो k और मल्टीप्लाई कर दो और यहां पर लिख दिया इंटू k। कोई दिक्कत? नो सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग, h इज अ कांस्टेंट, वैल्यू पता आपको कितना होता है? इट इज 6.625 into 10⁻34 होता है। 4 कांस्टेंट हो गया, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया, e दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट हो गया, m स्टैंड फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, और k इज आल्सो भी कांस्टेंट। तो ये सारे कांस्टेंट का यदि वैल्यू मैं पुट कर दूं, देन वी गेट व्हाट? r इक्वल्स टू होगा आपका, इट इज 0.529 into n स्क्वायर बाय z, और जो वैल्यू आएगी किसमें आएगी? इन एंगस्ट्रॉम। किसमें आएगी बेटा? यस सर। एंगस्ट्रॉम में। तो ये दोनों ही रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला रिलेशन और दूसरा ये वाला, तो आपको वैल्यू याद रखना है। यदि मैंने बोला हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट n का वैल्यू कितना होगा? 1, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1 होता है। तो व्हाट अबाउट इट्स रेडियस? इट इज 0.529। यस सर। यस सर। यस सर। चलो जल्दी लिख लो भैया। चलिए, तो हमें कुछ ग्राफ प्लॉट करना है यहाँ पे। यदि हम लोग ऐसा बोले कि लिखा इट इज r वर्सेस n स्क्वायर के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द इक्वेशन ऑफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। यस सर। एंड व्हाट अबाउट इट्स स्लोप? क्या होगा? स्लोप 0.529 डिवाइड बाय z। बोलो। यदि हम Yes, ग्राफ sir. प्लॉट करते हैं बिटवीन r वर्सेस z के बीच में, दैट मस्ट बी द ग्राफ ऑफ क्या हो गया? x स्क्वायर। यदि हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन r एंड 1 बाय z के बीच में, तो ये भी क्या आएगा आपका? 1 बाय z। तो ये भी होगा आपका स्ट्रेट लाइन। इट इज 0.529 z स्क्वायर बिकम्स क्या होगा? स्लोप ऑफ द ग्राफ। यदि मैंने बोला कि r वर्सेस 1 बाय z के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं, यहां पर दो अलग अलग एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम है। बोलो हाइड्रोजन कौन सा होगा? हीलियम कौन सा होगा? ऊपर वाला हाइड्रोजन, नीचे वाला क्या होगा? हीलियम प्लस। यस सर। और यदि मैंने बोला r वर्सेस z के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, दैट बिकम्स क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सही है क्या? सर आपने दो R/Z कर रखे हैं, दोनों में अलग अलग कर रखा है। हाँ बेटा अलग अलग है, सिंपल कर दिया है ना, यहाँ पर दो वेरिएंट ले लिए। अरे नहीं सर, ये फर्स्ट रो में सेकंड और सेकंड रो में थर्ड, R/Z RZ। सॉरी इट इज एन। अरे हाँ है, निकाल देते इसको। अब बाय द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी कैन कंपेयर द रेडियस ऑफ वन टू वन। आता है ना, एक एलिमेंट का दिया होगा, दूसरा एलिमेंट कंपेयर कर सकते हैं अपन। अब एक एग्जांपल के तौर पे अपन चाहें तो लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिया है रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट of
lithium 2 plus equals to दिया it is A naught. Radius of beryllium 3 plus is second orbit क्या होगी इन टर्म ऑफ A naught? निकाल पाएंगे? बोलिए। हाँ सर, एक सेकेंड। कैसे करेंगे भैया? इट इज R बेरिलियम 3 प्लस डिवाइड बाय R लिथियम 2 प्लस। बेरिलियम के लिए n का वैल्यू क्या दिया है? सेकेंड, मतलब कितना होगा? इट इज 4। सर 2/3 A नॉट है क्या? इट इज 2 का स्क्वायर। z कितना होगा? इसके लिए 4। इसकी ऑर्बिट कौन सी है? इट इज 3 का स्क्वायर। और z कितना दिया है इसका? 3। और बोलो सही है क्या? यस सर। तो आंसर कितना आएगा? बोलो। रेडियस ऑफ बेरिलियम 3 प्लस इन टर्म ऑफ A, ये रेडियस कितना दिया है? इट इज A नॉट। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, A नॉट बाय 3। यस सर। सही है क्या? कोई दिक्कत? नो सर। हाँ बेटा, क्या है तुम्हारा परिणति? गलत आया था सर, 2/3 आया था। वो कहां से आ गया? 2/3 आया। 2 कहाँ से आया? लिथियम इक्वल्स टू 9/3 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू A नॉट। तो A नॉट की वैल्यू अगर सिंगल टर्म में निकालनी है, यूनिटरी मेथड A नॉट बाई 3, फिर बेरिलियम की निकाली, जितनी भी वैल्यू आई उसको A नॉट बाई 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 A नॉट बाई 3। गलती समझ में आ गई? गलती कहाँ होगी? नहीं सर, अभी देखते हो। चलिए आगे बढ़े। क्या लिखो? कैलकुलेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। Velocity of Calculation of velocity of electron in Bohr orbit. तो यार बताइए, रिलेशन यदि याद हो गया हो, रेडियस का रिलेशन क्या था? याद है तो? sir in क्या कौन सा orbit? इन Bohr's orbit। याद है क्या? लिखो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा? mvr इक्वल्स टू क्या होगा बोलो? nh अपॉन 2 पाई। बोलिए। यस सर। अब यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि मुझे वेलोसिटी के लिए रिलेशन निकालना है, तो वेलोसिटी क्या होगा बोलो? v इक्वल्स टू होगा इट इज एन h अपॉन 2 पाई m इनटू r। बोलो सही है क्या? Yes. नेक्स्ट मैंने लिखा यहाँ पे पुट r इक्वल्स टू क्या था? याद हो तो? R naught. n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई z e स्क्वायर m इंटू k। सही है क्या? 4 pi square. हाँ, 4 पाई स्क्वायर z e स्क्वायर m इंटू k। यदि इस वैल्यू को रखा तो यहाँ पर v इक्वल्स टू कितना आएगा? इट इज n h अपॉन
2 पाई m, यहां पर क्या आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर z e स्क्वायर m इंटू के। बोलो सही है क्या? कर दो कैंसिल चीजों को। पाई से एक पाई गया, 4 से 2 गया, n से एक n गया, h से एक h गया, m से एक m गया, बचा क्या? r इक्वल्स टू v इक्वल्स टू इट इज 2 पाई e स्क्वायर z इंटू k अपॉन n इंटू h। बोलो सही है क्या? Yes, sir. नेक्स्ट मैंने बोला यहां पे इट इज 2 पाई e स्क्वायर इंटू के अपॉन h, और यहां पर लिख दिया इट इज z बाय, ये हो गया n। तो बात करें बच्चे आप पढ़ लो, 2 पाई कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन होगा? z एंड n। Yes. तो बात करें बच्चे आप बोल लो, इन सभी का वैल्यू यदि रख दें हम लोग तो हमें जो रिलेशन मिलेगा इट इज v इक्वल्स टू कितना होगा? इट इज 2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 इंटू z बाय n, और ये आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन क्या मैं वेलोसिटी वर्सेस z या वेलोसिटी वर्सेस n के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं? Yes, sir. सो वो 218 है 2.18 है। इट इज 2.18। बोलो भैया, 3 ग्राफ बनाना आपको। पहला है वेलोसिटी वर्सेस z, क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस 1 बाय n, क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी वर्सेस n क्या होगा? बोलो। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलो, रिलेशन फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रिलेशन फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाल पाओगे? बोलिए। यस सर। ये आपको ही निकालना बेटा है ना। मुझे इन टर्म ऑफ n एंड z चाहिए। n की कितनी पावर होगी, z की कितनी पावर होगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या होगा बोलो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए? F इक्वल्स टू mv square by mv स्क्वायर बाय r। yes. अब यदि सारे कांस्टेंट अपन को इंट्रोड्यूस नहीं करना है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और यदि करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करते बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि मैंने बोला इट इज mvr इक्वल्स टू क्या होता है? इट इज nh अपॉन 2 पाई। ठीक है। Yes. यदि वेलोसिटी का मल्टीप्लाई किया तो यहां पर क्या होगा? वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। रेडियस मुझे नीचे चाहिए, इन दैट केस r स्क्वायर करना पड़ेगा। सब कुछ तो है, बस इन दोनों की वैल्यू रखना अपन को। बोलो, कर पाओगे? तो आपसे पूछा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्सेस क्या होगा आपका ZNN, है ना? इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन निकालना। मुझे कांस्टेंट क्वांटिटी जो भी आएंगी वो नहीं बताना मेरे को। निकाल पाओगे? सीधे निकाल सकते हैं। बोलो बोलो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टली इक्वल टू V, मतलब कितना होता है? इट इज Z by N की N by Z। बोलो
Z by N. Z by Z by N N. का होल स्क्वायर, और R कितना होता था? Yes. इट इज N स्क्वायर बाय Z। Yes, sir. कंबाइनली क्या बोलूंगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू Z की पावर 3 और N की पावर कितना होगा? 4. N की पावर कितना होगा? 4। Yes, sir. तो बस अकेले ये रिलेशन निकालना आपको ना, पूरा वैल्यूज वगैरह मत रखो। डन। Sir, Z atomic number and हाँ, Z इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। okay. चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। आगे बढ़े, लिखो कैलकुलेशन फॉर ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई? फ्रीक्वेंसी बोलो। Sir, calculate. Number of waves per unit time. कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिट फ्रीक्वेंसी, इसको डिनोट करेंगे बाय सिंबल F और यहां पर लिख देना N फ्रीक्वेंसी के लिए, FN। तो लिखना आप लोग नंबर ऑफ RPS, नंबर ऑफ RPS इक्वल्स टू क्या होगा? Omega by 2 pi. इट इज ओमेगा बाय 2 pi. ओमेगा बाय 2 पाई। चलो ठीक है, ओमेगा बाय 2 पाई क्या होता है? ओमेगा Sir, angular एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यही ना? वेलोसिटी velocity. एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं यहाँ पे, हाँ पक्का? हाँ, sir. सर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसलिए इवैल्यूएशन नहीं है, मैं तो सीधा लिख दे रहा हूँ। इट इज वेलोसिटी का यूनिट होगा डिवाइड बाय क्या होगा? सरकमफेरेंस। अरे बोलो हाँ है ना? Yes, sir. मतलब v डिवाइड बाय क्या होगा? 2 पाई r। Yes, sir. v डिवाइड बाय 2 पाई r। अब बात करें बच्चे अपन लोग, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना है, बोलो क्या होगा रिलेशन? निकाली क्या? सबसे पहले v कितना था बोलो? Two point 1.8 into 10 की power 8 बहुत into बढ़िया Zn. रिलेशन है, बोलो क्या था? फ्रीक्वेंसी Number of waves per unit time. सॉरी गलत बोलते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला बोलो, वेलोसिटी का फार्मूला 2 pi z स्क्वायर k अपॉन 2 pi 2 पाई z e स्क्वायर गुना k, यहाँ पर m नहीं था, डिवाइड बाय क्या था? इनटू n इनटू h। Yes, sir. हाँ Yes, सर sir. अब यहाँ पर आ गया 1/2 पाई और यस r का रिलेशन यदि याद हो तो n स्क्वायर h स्क्वायर नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? n स्क्वायर नीचे आएगा n नीचे. स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर z e स्क्वायर m इनटू k। देखो कुछ कट रहा हो तो, और कुछ कट रहा है क्या? बोलो बेटा No, sir. क्या होगा? बोलो 4 पाई स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 m k स्क्वायर अपॉन n क्यू h क्यू। मतलब बेसिकली क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। बोलो हाँ या ना? ठीक है, Yes, sir.
और नेक्स्ट बात करें बच्चे, आप बोलो इट इज 6.6 into 10 raised to power 15 z square upon n cube. इसमें होती है फ्रीक्वेंसी सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज. Yes, sir. तो फ्रीक्वेंसी का जस्ट अपोजिट होता है क्या? टाइम पीरियड. यहां पर चीज एक और लिख देना आपको, ठीक ना? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. यहां पर ओमेगा बोलते हैं. इस डायरेक्ट इक्वल टू क्या होगा? इट इज z स्क्वायर अपॉन n क्यूब. बस लिख लो, अभी पूछ ले तो मेडिकल वगैरह के एग्जाम में पूछ सकते हैं. कल नीट का एग्जाम हुआ था, पता है क्या? Yes, sir. कैसा क्या था एग्जाम? इजी आया था, टफ आया था? किसी ने कुछ ओवरव्यू दिया हो तो? सर मेरे ने दिया था उसको, वो बोले बहुत अच्छा गया. पेपर तो अच्छे आते बेटा. केमिस्ट्री पर देखो मैंने सॉल्व किया था. सर नीचे का मत मिटाना. सर कितना टाइम लगा आपको? सर वो 6 into 10 to the power 15 का आ गया वाला भी लिखता हूँ. z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर वो था आपका हर्ट्ज में. लिखो कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. पेपर इजी था बेटा, बहुत इजी था, है ना? केमिस्ट्री के रिगार्ड में बात करूं तो, और तो पता नहीं मेरे को. सर आपको कितना टाइम लगा? मेरे को 50 सर क्वेश्चन. आपको तो क्वेश्चन और आंसर रट्टा होंगे ना पूरे? क्या? आपको क्वेश्चन और आंसर तो पूरे रट्टा होंगे ना? हाँ उसका तो क्या होगा. सब टाइम पे ये रहता ना कि किसी क्वेश्चन ने लिया होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम आधे मिनट. सर फिर आउट 15 ऑफ. मिनट में होगा तब. देखना कैलकुलेशन. हाँ हेडिंग बताओ, हेडिंग. कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. आपको इसका मॉड्यूल मिल गया एटॉमिक स्ट्रक्चर का? Yes, sir. चलो नेक्स्ट लिखो कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. लिख लिया? सर नहीं आया नहीं. ये मनदीप को पहुंच गया हूं. लिखना. थैंक यू सर. It is the time taken. It is the time taken to complete one revolution. It is the time taken to complete one revolution. Time period को denote करते by symbol what? Tau. N लगा दिया. Is inversely proportional to, या क्या होता है आपका? रेसिप्रोकल ऑफ होता है फ्रीक्वेंसी. रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा? फ्रीक्वेंसी. मतलब बेसिकली क्या होगा? इट इज 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी. बोलो हाँ है ना? ठीक है. यस सर. बोलो यदि रिलेशन याद हो गया हो अभी वाला कितना था? बोलो रेसिप्रोकल में बोलना है. नीचे क्या था? n cube h n क्यू n cube h h क्यू अपॉन 4 पाई स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4. m की पावर कितना था? स्क्वायर था क्या? नहीं sir. और k का भी स्क्वायर. इन सब वैल्यू को रखते हैं. तो मैंने बोला कि 1/6 करें अपन. यदि 1/6.6 कितना आएगा? ऑलमोस्ट 0.15 इंटू 10⁻⁻15 इंटू
एन क्यू बाय जेड स्क्वायर किसमें आएगा बोलो, सेकेंड्स में। तो डायरेक्टली आपसे रिलेशन बस ये पूछेगी, डायरेक्टली पूछ लो किसके है आपका, एन स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ये चार ऑप्शन में आ जाएगा स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़े क्या, हाँ बच्चों आगे बढ़ा जाए। यस सर। Yes, sir. लिखो नेक्स्ट हेडिंग है आपका कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट, इन बोर ऑर्बिट। तो इसमें ना एन इलेक्ट्रॉन contains two types of energy, an electron contain two types of energy। कौन कौन सी एनर्जी होती है, Potential और kinetic. देखना काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आगे लिखना इसको, ड्यू टू मोशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरा लिखना पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कहां से आएगी, चार्ज से, हाँ जी ड्यू टू चार्ज। चलो लिखना पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज सिस्टम ऑफ न्यूक्लियस एंड, ड्यू टू चार्ज सिस्टम ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू चार्ज सिस्टम ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। स्टार्ट करें क्या, स्टार्ट करें क्या। yes sir As we know about it कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है बोलो, तो दो अलग अलग फोर्स होते हैं, मैं डायरेक्टली इक्वेट कर रहा हूं। मैंने बोला एम वी स्क्वायर अपॉन आर, मतलब क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल इक्वल टू क्या होगा बोलो, कूलॉम्बिक वाला के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यस सर। मतलब बात करें बच्चे अपन लोग, मैं बोल सकता हूं क्या कि एम वी स्क्वायर बराबर होगा, इट इज के जेड ई स्क्वायर बाय आर, ठीक है। यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखे क्या होता है भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इट इज हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। एम वी का वैल्यू अभी जस्ट निकाला अपन लोग, कितना होगा बोलो, इट इज हाफ, इट इज के जेड ई स्क्वायर बाय 2r, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम बोलो कितना होता है, इट इज के Q1 Q2 by R. जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। पोटेंशियल इज ऑलवेज बी नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। इक्वेशन नंबर 2। देन व्हाट अबाउट टोटल एनर्जी, क्या होगा भैया टोटल एनर्जी, Add कर दो. kinetic energy इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब बोलो क्या होगा, ए जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r माइनस के जेड ए स्क्वायर अपॉन आर, मतलब माइनस के जेड ए स्क्वायर अपॉन 2r। बोलो आया ना, सर प्लस की साइन होनी चाहिए। ओ सॉरी सर, यस सर, यस सर। देखो कोई गलत हो तो बोल देना है ना, मेरा मैथमेटिक्स वैसे भी थोड़ा वीक, गलत है कुछ बोलो।
नो सर सही है। एक रिलेशन निकाला कि टोटल एनर्जी जो है वो बराबर है काइनेटिक एनर्जी के विद नेगेटिव साइन। सही है क्या? हाँ सर। Yes, sir. दूसरा, टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से जस्ट आधा है। ये आप लोग चाहो तो इसके बाद में लिख लेना ब्रैकेट में। तो यदि आपसे क्वेश्चन पुट अप करो, व्हाट अबाउट द रिलेशन बिटवीन या व्हाट अबाउट द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी, रेशियो काइनेटिक एनर्जी, रेशियो पोटेंशियल एनर्जी, बोलो कितना होगा? टोटल एनर्जी के लिए सपोज मैंने 1 लिखा तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? -1। Yes. Yeah. पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 1/2. इज हाफ। Yes. Yes, sir. तो क्या होगा? इट इज 2 रेशियो -2 रेशियो 1। 1. Yes. Yes, sir. अरे बोलो है ना? सर पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव होने का रीजन बता दीजिए। क्या बेटा? पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव होने का रीजन बता दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव होने का रीजन क्या होता है? अपन ऐसा मान लेते हैं, यहां पे तो अपन ने गलती करी ही थी, वैसे फिर से कर दे रहा हूं। मैंने बोल दिया सपोज टोटल एनर्जी कितना मान लिया? x मान लिया, ठीक है? तो ये कितना होगा? -x। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? 2x ना? Yes, sir. इट इज -1, इट इज प्लस, इट इज 2 होगा। -2 Yes, sir. लिख लो बेटा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? प्लस और माइनस? माइनस। चार्ज ऑन न्यूक्लियस पॉजिटिव। प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? नेगेटिव। चलो और कुछ बोलो। नहीं सर, हो गया। कोलोम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हम चार्ज लेके नहीं चलते है ना, यहाँ पे भी चार्ज लेके निपटा दो। चलो आगे बढ़े कि बेटा, लिख लिया ये? तो यहाँ पे फाइनली जो रिलेशन आया टोटल एनर्जी को डिनोट कर रहा हूं मैं, टोटल एनर्जी को डिनोट करता हूं बाय E और n ऑर्बिट के लिए इट इज k z e स्क्वायर अपॉन 2r। अब यहाँ पर k कांस्टेंट है, z e स्क्वायर कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, r का वैल्यू अपन लोगों को पता है। r क्या होगा बोलो, बोल सकते हैं क्या? -k z e स्क्वायर अपॉन 2। बोलो r कितना था? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 y स्क्वायर m z e स्क्वायर इंटू k। सही है क्या शांतनु बाबू? हाँ सर। सही है क्या? हाँ सर। माइनस 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा बोलो? 2 5 स्क्वायर, उसके बाद में क्या होगा? z का भी स्क्वायर होगा, z स्क्वायर, उसके बाद में क्या होगा आपका? k का भी स्क्वायर होगा, k स्क्वायर, उसके बाद में e की पावर 4, देन आफ्टर m का भी स्क्वायर होगा। बोलो हाँ या ना? No, sir. का होगा स्क्वायर, और ये आएगा इट इज n स्क्वायर h स्क्वायर। देखो सब कुछ आ गया क्या?
2 पाई कांस्टेंट, z वेरिएबल, k कांस्टेंट, e कांस्टेंट, m कांस्टेंट, h कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली यहां पर देखें बच्चे अपन लोग कांस्टेंट क्वांटिटी कितना है -2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e की पावर 4 गुना m डिवाइड बाय h स्क्वायर और यहां पर लिख दिया z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। इन सब चीजों की वैल्यू रखना है। तो बात करें बच्चे अपन लोग काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, इट इज हाफ mv स्क्वायर। Yes, sir. m का तो कोई अब देखिए m तो डिपेंड करेगा, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है आपका। v किस पे डिपेंड करता है, इट इज z बाय n। यस सर। तो एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, इसके स्क्वायर पर, क्योंकि v नहीं है, आप क्या है v स्क्वायर है। अरे बोलो समझे क्या? यस सर सर। नीचे का मत मिटाना अब मिटा दो। सर, हाफ हटा। चलिए कुछ और बातें हो जाए। तो क्या मैंने आप लोग कन्वर्जन वगैरह सिखाएंगे एनर्जीज के? हाँ सर, 2-3 बताए हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इक्वल्स टू कितना होता है? 96.3 बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ चलो 96.3 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल। और जूल में, पर मोल। जूल पर एटम में बोलो भैया। स्टार्ट करें सर Yes, sir. 96.3 है ना? जी। टोटल एनर्जी, इसको मैंने बोला En इक्वल्स टू, सारी वैल्यू रख दूंगा तो यहां पर आएगा -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। कब? जब यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बराबर -313 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। कब होगा? जब होगी एनर्जी की यूनिट किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। 313.6 नेक्स्ट है आपका 1312 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। जब होगा किलो जूल पर मोल। सर ये तीनों याद करने पड़ेंगे। मेन तो आप ये याद कर लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और दूसरा है आपका इट इज 2.18 इंटू 10⁻⁻18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर और यहां पर लिख दिया जूल पर एटम। ये सभी एसी की यूनिट है। यदि काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा सारी वैल्यू क्या होंगे, पॉइंट में आ जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो जैसा अपन लोग करेंगे डबल कर देंगे। अरे बोलो। Yes, sir. चलो आगे बढ़ेंगे बेटा, लिख लिया होगा आई थिंक से। यस सर। आगे बढ़े क्या सर? बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर एनर्जी के टर्म आ गए। अब एनर्जी के टर्म के बेसिस पे देखिए अपन लोग यहाँ पर जेड यदि मैंने फिक्स कर दिया किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी बोलो? इट इज -13.6। कितना होगा? -13.6। सेकेंड ऑर्बिट रख दिया, इट बिकम्स क्या होगा? n का स्क्वायर कितना होगा? 4। 13.6 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू कितना होगा? -3.4। यस। बताइए कभी वैल्यू 0 पाई किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो? नो सर। कभी नहीं होगी।
मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज भी क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है। कब तक होता है, जब तक ये एटम से बाउंडेड होता है। आखिरी में मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगाया था, माइनस लगा लेने देते हैं। चलो रफ कर दूं क्या, रफ कर दूं? कर दो सर। देखो एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग ट्रांजिशन। तो क्या आपको पता है ट्रांजिशन क्या होता है और प्रमोशन क्या होता है? बोलो। जब एक इलेक्ट्रॉन एक सबसेल से दूसरे सबसेल में जाएगा एक ही ऑर्बिट के अंदर, तो उसको बोलते हैं अपन लोग प्रमोशन। और ट्रांजिशन कब बोलते हैं, जब एक ऑर्बिट से किसी अनदर ऑर्बिट में चला जाए। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन यदि ग्राउंड लेवल से ये अंदर वाली ऑर्बिट से बाहर जाएगा तो एनर्जी को करेगा एब्जॉर्ब की रिलीज। एब्सॉर्ब। मैंने बोला यहाँ पे कि लिखा हुआ है दैट इज हाई एनर्जी, और ये लिख दिया मैंने इट इज लो एनर्जी। यदि इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जा रहा है, बोलो क्या होगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्सॉर्ब। फिर रिलीज करेगा। तो ये होगा एब्जॉर्ब करेगा। एब्सॉर्ब। एनर्जी एब्जॉर्ब। ये फिर बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इन दैट केस क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। रिलीज। एनर्जी रिलीज। सरदार देगा, सरदार हाँ चलो देखिए बेटा, सर कोई हेडिंग डालनी है? पहले ये डायग्राम बना लो, उसके पहले हेड डलवा चुका हूं मैं, है ना। एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग ट्रांजिशन, लिख लिया? सर एक हाँ सर, 1 मिनट। मिनट। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं। फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट, इन दोनों में एनर्जी ज्यादा किसमें होगी? सेकंड में। सेकंड में। यदि हाइड्रोजन के बारे में बात करूं तो एनर्जी कितनी होती है, -13.6, और यहाँ पर एनर्जी कितनी होती है, -3.6। ज्यादा एनर्जी किसकी है, फिर से पूछता हूँ, फर्स्ट में कि सेकंड में? सेकंड में है ना, क्योंकि ये नेगेटिव साइन के साथ में, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि इसके बेसिस पे हम चाहे तो एक फॉर्मूला बना भी सकते। लिख दिया अपन लोगों ने एनर्जी चेंज, या फिर लिख दिया एनर्जी एब्सॉर्ब या फिर रिलीज, दैट इज एनर्जी चेंज। जो होगा वो क्या होगा, बोलो? इट इज E2 माइनस E1, मतलब किस एनर्जी लेवल से किस एनर्जी पे जा रहा है आपका। ये फिर बात करते हैं बच्चे अपन लोग कि यदि हाई एनर्जी से लो एनर्जी जा रहा है आपका, यदि हाई एनर्जी से लो एनर्जी जा रहा है, इन दैट केस क्या होगा, एनर्जी को इवॉल्व करेगा, साइन क्या आएगा, नेगेटिव। सर और लो Yes, से sir. हाई आ रहा है, इन दैट केस क्या हो रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो प्लस माइनस में कहीं कंफ्यूज मत होना, रिलेट हमेशा जो भी आएगा वो अच्छा ही आएगा आपको। अब नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर, यदि इस वाले फॉर्मूला में यदि मैं कुछ वैल्यूज रख देता हूं, तो मैंने लिखा डेल्टा E इक्वल्स टू, यदि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर ये रहेगा और सबसे आसान भी ये रहता है, तो मैंने बोला E2 कितना होगा, इट इज -13.6 Z स्क्वायर अपॉन क्या होगा, बोलो? N2 का स्क्वायर, और ये हो गया -13.6
z स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए बच्चे अपन लोग माइनस को छोड़ जाते हैं, किसको लेके रखते हैं अपन लोग, किसको लेके रखते हैं 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। यस सर 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हुआ, इट इज 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। तो ये होगा आपका डेल्टा ई। यदि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में आना है तो कितना चेंज होगा, हम बाय दिस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और जो चेंज आएगा दैट मस्ट बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। करना है क्वेश्चन एक आध? 1 मिनट सर। In hydrogen atom, one electron jumps from ground state to first excited state, then From ground state to first excited state, then the change in the energy, electron volt में बताना आपको। then the change in the energy कितना होगा बोलो। 10.2 है क्या सर? हाँ जी कितना होगा 13.6 इंटू कितना करा इंटू 3/4 किया। by 4। हाँ सर। चलो आगे बढ़ेंगे भैया, कि बता दूं कर लोगे आराम से। कर लेंगे सर। लिखो आप लोग। नेक्स्ट है सम डेफिनेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सम डेफिनेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। Can you repeat? Some definition for single electron system. रिडॉक्स भी दे दूं, रिडॉक्स तो इजी है, कितनी बार तो पूछ सके तुम लोग से। चलो आगे बढ़े क्या, इसे पहला आईडी लिखो आप लोग। ग्राउंड स्टेट, इसको डिनोट करेंगे बाय सिंबल जीएस। ग्राउंड स्टेट से लिखा दिया सर था। डेफिनेशंस लिखा दी। लिखा दी, yes sir. लिख लो बेटा फिर भी। सर हेडिंग क्या डालनी है? लिखो some important definition of single electron system। ठीक है यस सर। लिखो ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं अपन लोग जीएस। जीएस लिखना लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम और आयन। लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम और आयन, दैट इज n1 equals to 1, n1 equals to 1, that is first orbit। अरे बोलो। यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे, यदि क्वेश्चन पूछा आपसे कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा बोलो। इट इज माइनस 13.6 अपॉन 1।
Yes, sir. यदि मैंने बोला यहाँ पे ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ लिथियम 2 प्लस आयन निकाल पाएंगे क्या? क्या होता है माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर. जेड कितना है इसका 3 आएगा अराउंड कितना माइनस 122 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यस सर 122.4 आएगा है ना 122.4 पूरे लिख लो. लिख लिया. नेक्स्ट लिखो आप लोग हेडिंग एक्साइटेड स्टेट. क्या होता है भाई एक्साइटेड स्टेट? ग्राउंड स्टेट को छोड़ के सभी Yes, sir. लिखो एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल other than ground state energy level another than ground state is called excited state. That is n2 equals to क्या होगा बोलो 1 को छोड़ के 2 3 4 अप टू कुछ भी. तो मैंने बोला यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या होगा बोलो Second orbit. The second orbit. सेकेंड ऑर्बिट. इन दैट केस n2 इक्वल्स टू क्या करना है इट इज n1 प्लस 1. n2 इक्वल्स टू क्या होगा इट इज n1 प्लस 1. यदि मैंने बोला सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या होगा बोलो थर्ड ऑर्बिट. मतलब आपको यहां पर n2 क्या निकालना है आपको दैट मस्ट बी ग्राउंड स्टेट में 2 और लगा दो क्या होगा थर्ड ऑर्बिट. इट इज n1 प्लस 2. यदि बात करें बच्चे अपन लोग थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा ऑर्बिट होगा इट इज फोर्थ ऑर्बिट. n2 इक्वल्स टू क्या होगा इट इज n1 प्लस 3. तो यदि बात करें बच्चे अपन लोग यहां पर nth एक्साइटेड स्टेट बोला कौन सी ऑर्बिट होगी बोलो n प्लस 1 ऑर्बिट. कैसे निकालेंगे इसको n2 इक्वल्स टू n1 प्लस क्या आएगा n1 प्लस n या फिर n प्लस 1